हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री गणेशा क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है ये हम जानेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेट टू बी सिमेट्रिक इफ एक्स आर वाई। यहाँ पे देखिएगा, इफ एक्स आर वाई देन वाई आर एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। यहाँ पे क्या बोला है, दैट इज इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे एक्स वाई जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, आर को, ठीक है, रिलेशन। देन वाई एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। और यहाँ पे ए क्या है स्टूडेंट, ए यहाँ पे क्या है, हमारा सेट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या देखना है, एक्स आर वाई। अब एक्स आर वाई से हम क्या समझते हैं, यहाँ पे एक्स आर वाई माना कि हम यहाँ कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्या ले लिए, 1 और 2 ले लिए। तो ये यहाँ पे देखिए मैंने 1 और 2 ले लिया। अब ये 1 और 2 क्या है, इससे आप क्या समझ रहे हैं, 1 और 2 क्या है, एक रिलेशन है, ठीक है, रिलेशन का एक पार्ट है, ये हम बोल सकते हैं। अब जब 1 और 2 रिलेशन का पार्ट है और यहाँ पे x और y का बात किया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x के जगह में क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, और यहाँ y के जगह में क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जब 1 और 2 है तो 1 2 को हम क्या बोल रहे हैं, वो रिलेशन का एक पार्ट है बोल रहे हैं। तो 2 और 1 भी क्या होगा, रिलेशन का पार्ट होगा ना, ठीक है। यही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, 1 और 2 जब रिलेशन का पार्ट है तो 2 और 1 भी रिलेशन का पार्ट होना चाहिए। हम तब उस रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। ये वही चीज़ है, दैट इज इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर देन वाई एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। यहाँ पे मैंने जो आपको समझाया ये वही चीज़ है, इसको हम ये और इजी तरीके से ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ ए जो है वो ए क्या है स्टूडेंट्स, ये वाला ए जो है वो सेट है, ठीक है, ये क्या है, सेट ए है। बस हमको क्या याद रखना है, हमको बस एकदम सिंपल सा बात है, बस हमको ये याद रखना है। यहाँ पे मैंने 1 और 2 बताया था, 1 और 2 मतलब ये क्या है, ये x और y है, ठीक है। अगर 1 और 2 x y है तो जब x y है तो क्या होना चाहिए, इसका y x होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, 1 और 2 है तो क्या होना चाहिए, 2 और 1 होना चाहिए। एक्स वाई जब आर को बिलोंग कर रहा है तभी ये क्या होगा, ये सिमेट्रिक होगा स्टूडेंट्स। अगर ये इसको बिलोंग नहीं करेगा तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, ये इसका पार्ट नहीं होगा। और जब एक्स वाई इसका पार्ट नहीं होगा तो फिर वाई एक्स इसका जो जस्ट अपोजिट का हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे वाई एक्स का बात कर रहे हैं, तो फिर ये तो सिमेट्रिक होगा ही नहीं, उसका पार्ट ही नहीं होगा वो। अब यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने क्या लिया है, R1 लिया है, क्या लिया है, 1 2 1 3 2 1 और 3 1। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ये 1 2 है, अब इसको हमने क्या माना है, 2 और 1 और 2 को हमने क्या माना है, x माना है, x और y। यहाँ पे देखिए 1 को x और y को 2 माना। अब इसका जस्ट हम क्या कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बताया आपको कि y और x फॉर्म में भी होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए y और x मतलब इसका उल्टा 2 और 1। तो यहाँ पे देखिए 2 और 1 कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। तो हमको ये समझ में आ गया कि इसका जो है उसका पेयर ये है, समझ लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 और 3 जो एक्स वाई फॉर्म में, इसका उल्टा वाई एक्स मतलब 3 और 1। तो 3 और 1 कहाँ है, ये देखिए ये वाला है ना, ये वाला है 3 और 1, यहाँ आ गया। तो हम क्या बोलेंगे इसको। अब आप बताइए कि सिमेट्रिक है या नहीं है, क्या समझ में आ रहा है आपको इतने में कि ये सिमेट्रिक है। अगर एक्स वाई वाला फॉर्म है तो क्या होना चाहिए, वाई और एक्स वाला भी फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, ये देखिए वाई और एक्स, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये सिमेट्रिक होगा। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा रहता है जैसे इसका पेयर नहीं रहता, अगर यहाँ पे 1 और 3 है लेकिन यहाँ कुछ और लिखा रहता, 3 और 1 नहीं लिखा रहता, तो हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक नहीं है बोलते। लेकिन यहाँ पे सबका पेयर है, जो 1 2 है, अगर एक्स वाई फॉर्म में है तो वाई एक्स फॉर्म उसका है, मतलब हम क्या बोलेंगे, वो सिमेट्रिक है। यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे R2 हमने क्या रिलेशन लिया है, 1 2 है, 1 2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2 1 होगा। ये देखिए ये वाला, तो ये इसके साथ पेयर बना लिया, समझ लीजिए, है ना, ये इसका हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 1 3 का बात किया है, 1 3 किसका पेयर बना लिया, 3 1 के साथ पेयर बना लिया, देखिए ये वाला, ठीक है। अब आगे किस में, अगर 2 1, ये तो 2 1 क्या है, पहले से इसका पेयर बना हुआ है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 2 2, यहाँ पे हो जा रहा है 2 2। अब यहाँ पे 2 2 का आपको देख के क्या याद आ रहा होगा, आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन का याद आ रहा होगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखिए, अब आप बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, मैंने पिछले वाले वीडियो में रिफ्लेक्सिव रिलेशन बहुत अच्छे से बताया हुआ है स्टूडेंट्स। आई बटन में आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन का वीडियो मिल जाएगा, आप उसको जरूर देखिएगा, वो उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको समझा रही हूँ, हम इसको लेके चलते हैं 2 2 को। अब यहाँ पे देखिए 2 और 2 मतलब यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 है,
और y की वैल्यू भी यहाँ पे क्या है 2 है। अगर हम इसका जस्ट उल्टा करें मतलब x और y है तो उसको हम y और x करें तो भी तो 2 2 ही आएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये अपने में ही क्या है सिमेट्रिक होगा। तो ये जो 2 2 है स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा, वो सिमेट्रिक होगा। और जो रिफ्लेक्सिव में है वो तो सिमेट्रिक होगा ही। रिफ्लेक्सिव में तो सारे के सारे पेयर जो है वो डायगोनल होने चाहिए, जैसे 1 1 2 2 3 3 ये सारे चीज होते हैं उसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखिए कोई R3 हमने यहाँ पे क्या ले लिया है, नल सेट ले लिया है, एम्प्टी सेट ले लिया है। अब ये बताइए कि क्या ये जो है वो सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। ये सिमेट्रिक होगा, क्यों? क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं x और y का कुछ पार्ट है, और अगर x y का पार्ट है तो y x का भी पार्ट होगा। और R3 में x y का पार्ट जब है ही नहीं तो y x को देखना है क्यों, y x का तो जरूरत ही नहीं है। फिर स्टूडेंट्स ये सिमेट्रिक का पार्ट है बट यह रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि इसमें ना 1 1 है, यहाँ पे देख लीजिए ना 1 1 है, ना 2 2 है, ना 3 3 है। अगर इस टाइप से रहता है तब हम उसको रिफ्लेक्सिव बोलते हैं ना। अब यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे 2 3 लिखा हुआ है, 2 3 मतलब ये एक्स वाई है। तो यहाँ पे देखिए 3 2 इसका जस्ट अपोजिट हो गया है ना। अब यहाँ पे 1 1 है, तो ये 1 1 को देख के आपको ये नहीं समझना है कि रिफ्लेक्सिव ये भी सिमेट्रिक है। क्यों? क्योंकि इसको हम एक्स और वाई मान लिया, इसका जस्ट उल्टा करोगे वाई और एक्स तो भी क्या आएगा, 1 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, ये भी हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे फिर से 2 3 है, तो ये 2 3 है तो इसके लिए 3 2 तो मस्ट ही है, ये 3 2 तो इसके लिए पेयर एक जो है ये अंदर होना ही चाहिए इस रिलेशन के अंदर, तभी हम क्या बोलेंगे इसको कि ये सिमेट्रिक है बोलेंगे। यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट एक एग्जाम्पल और लिया है मैंने, यहाँ पे देखिए ये 1 2 है और ये 1 3 है, ये 3 1 है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये 1 3 का जस्ट उल्टा जो हमको दिख रहा है 3 1, लेकिन यहाँ पे 1 2 है, इसका उल्टा 2 1 हमको कहीं नहीं दिख रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, और हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।